करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत जयराम जी। और साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए। विनोद जी, लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उसने बड़ा गहरा असर किया है, और जिसे कहते हैं ना कई बार कि एकदम छेड़ देना, झंझना देना। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने वो बयान बांग्लादेश के संदर्भ में दिया था, लेकिन उसके बाद जो बयानों का सिलसिला है, उसके बाद जिस तरह से वाद प्रतिवाद हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि बड़ा गहरा असर किया है उस बयान ने। लाल जी, जब आप बयान कहते हैं तो फिर उसमें जब हम तलाशते हैं इस चीज को कि क्या ये हकीकत नहीं है, जिस बयान पे अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसको अपना एक सियासी फायदे और नुकसान की बात करने लगे हैं जी, उसमें ये राजनीतिक फायदे और नुकसान के साथ साथ जमीनी हकीकत को भी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है। हकीकत ये है कि योगी जी जिस समय में ये बात सीएम योगी कह रहे थे, उस समय में डेफिनेटली वो बांग्लादेश का ही मसला था, जो कूप के बाद जिस तरह वहाँ पे हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था, हिंदू समाज के मंदिर और उनके जो अपने जो भी आराधना है, उनकी साधना है, उन पे सारे लोग प्रभावित कर रहे थे। तो वहाँ एक बार पहली बार ये बांग्लादेश में हुआ कि हिंदू समाज ने एक यूनिटी दिखाई, और हिंदू समाज ने एक यूनिटी दिखाई और उन्होंने एक तरह से जमाते इस्लामी के जो लोग वहाँ पे जो कट्टरपंथी आते थे उनको मंदिरों को तोड़ने और उनको उन पे हमला करने, उनको वो एक तरह से खदेड़ते थे। वहाँ पुलिसिंग और कहीं कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एक है तो सेफ है, ये कह के बांग्लादेश में वो माइनॉरिटी और खास करके हिंदुओं ने दिखाया कि आप समाज में बटे रहोगे तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इसको चेत के कम से कम बांग्लादेश ने अपनी रक्षा की, वहाँ की माइनॉरिटी खास करके हिंदुओं ने। ये अलग बात है, दुर्गा पूजा में उनकी पूजा नहीं होने दी गई। अब सवाल ये है कि आज जो प्रियंक खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के उस पे बाइट दिया है, उस पे अपना रिएक्ट किया है, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि हाँ, उनके परिवार के साथ या मल्लिकार्जुन खड़गे के जो परिवार थे, माता पिता और उनके परिवार में जिस तरह के निजाम के जो रजाकार थे, तो रजाकार की जो वो फौज थी वो किस तरह से जलाया उस गांव को और उस गांव के और उनके घर को, उसमें उनके माता खड़गे जी के माता, उनके बहन और कई परिवार के सदस्य जल के मर गए थे जी। ये उनकी वो महानता बताते हैं प्रियंक खड़गे कि ये महानता योगी जी को सीखनी चाहिए कि उन्होंने इसका कोई सियासी फायदा नहीं उठाया, और उन्होंने इस चीज को ये बात समझ के रखी कि समाज में कुछ गंदे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका कोई सियासी फायदा नहीं उठाया। तो क्या योगी आदित्यनाथ इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं कि आपके पिता के पीड़ित को, उस पीड़ा को आज सामने में ला रहे हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं? ये अपना तर्क है। लेकिन तर्क के साथ जब आज आप देखते हैं कि बांग्लादेश में जो बात आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि वो अटॉर्नी जनरल हैं और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के इस बहस में सामने ला रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द को बदलना चाहिए, और उनका तर्क है कि चूंकि 90% जो वहां मुस्लिम आबादी है, फिर ये सेकुलर की क्या मतलब है? वो कहते हैं कि बांग्लादेश में जब हमारी देश का ये विभाजन के बाद जो देश का हमारा ये बना था विधान, उस विधान में हमारे साथ में ये था कि हम सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करते हैं। तो फिर ये आर्टिकल 2A में वहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें क्यों लाया गया कि यहाँ पे सभी धर्मों की भावना और उनके सम्मान की रक्षा राज्य करेगा? तो इसको बदलने पे उतारू हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने इसका उदाहरण सही नहीं दिया था? बिल्कुल, कि आपकी एक सिर्फ आबादी बढ़ने से आप दूसरे जो वहां माइनॉरिटी हैं उसके अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर देंगे। तो ये बात समाज को समझने की जरूरत है। इसका राजनीतिक आप फायदा और नुकसान करते हैं, ये आपकी सोच की बात। ये बिल्कुल सोच की बात है, और सोच जो होती है उसको पहले तो बोलने से बचा जाता है, लेकिन उसके बाद बोलने के बाद क्या होता है वो हम देख रहे हैं। संदीप जी, जिस तरह से कि पहले बयानों का सिलसिला चला, पहले तो खड़गे जी या कोई उस पर बोलने से बचते रहे कि भाई जलाया किसने था, लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया बयान को कि जरा बताइए तो सही जलाया किसने था, तब प्रियंक खड़गे जी सफाई देने के लिए मजबूर हुए कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन हम सियासी फायदा नहीं उठाते। ठीक है,
सियासी फायदा आप नहीं उठाते, बड़ी अच्छी बात है। हर कौम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ये बात सही है संदीप जी। लेकिन फिर सवाल यह है कि जब आप ऐसे चीजों को लेकर के सवाल उठाते हैं, किसी एक घटना को लेकर के, तो वो भी तो अलहदा घटना होती है। फिर ये क्यों आप कहने लगते हैं कि नहीं, ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है? बताइए। संदीप जी जरा आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी। हाँ, अब आ रही है, लालचंद बोलिए। जी, आज पंडित नेहरू जी की जयंती है, जन्म जयंती है। जी मैं उनको सतत नमन करते हुए और बाल दिवस की बच्चों के, आपके जो दर्शक बच्चे हैं, जी उनको बाल दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। बिल्कुल, हमारी देखिए तरफ से भी। जी, देखिए देखिए सर, अभी हम 2-3 एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। आप ये कह रहे हो कि आप वहां पर किसी तरीके से बात करते हो, यहाँ पर किसी तरीके से बात करते हो, बिल्कुल नहीं। अभी डबल स्टैंडर्ड की बात मैं अभी दिखा रहा हूँ। बांग्लादेश में सेकुलर शब्द हटाया जा रहा है, हम लोग यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं और बड़ी तकलीफ भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ सेकुलर शब्द पर आपत्ति दर्ज करती है और सवाल खड़ी करती है, तब हम बड़े छाती पीट पीट कर उनकी बड़ाई करते हैं कि सेकुलर शब्द नहीं, वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, हम सहमति भी दर्ज करते हैं। क्योंकि भाई 76 ऐसा में क्यों? जबरदस्ती आपने जोड़ दिया था ना, तो इसीलिए। सर वहां भी जोड़ा गया है। अगर फिर जमाती इस्लामी की बात तो मानिए फिर आप वो लाल वाला सर- जो किताब लेकर के घूमते हैं कि ये अंबेडकर जी का संविधान है, वो लेकिन मत घूमिए उसको लेकर के। अंबेडकर जी ने तो ये जोड़ा नहीं था प्रस्तावना में। सर बहुत सारे संशोधन हुए हैं। आप देखिए बात को कहां ले जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जमाती इस्लामी का अगर समर्थन करते हैं, हम बार बार यही कहते हैं ना सर कि सांप्रदायिक भाई भाई होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, सांप्रदायिक मौसेरे भाई होते हैं। अगर जमाती इस्लामी वहां पर कोई बात कर रहा है और वही बात अगर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है, तो दोनों तो एक ही बात करते हैं ना। तो हम जो कहते हैं कि सांप्रदायिक भाई तो बिल्कुल है। अब आते हैं एक बात और सर, देखिए बड़ी बड़ी मजेदार बात है। दुबई में इस्कान मंदिर बनाता है, मोदी जी उद्घाटन करने जाते हैं और हम छाती पीटते हैं कि भारत हमारा बढ़ गया और हमारा धर्म बढ़ गया। तो आप ये बताइए कि दुबई के लोगों को, दुबई का जो शासक है उसकी बड़ाई करें कि उसने कम से कम एक दूसरे धर्म को इतना सहिष्णुता दिखाई, उसने किस जगह दी। और आप क्या करते हो? आप तो दुबई किसी के की नाम एक पर सहिष्णुता पर तो आप लगातार बोले जा रहे हैं, बांग्लादेश की असहिष्णुता पर आप बोलते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल बोलते हैं सर। आप बगल में दुबई से ज्यादा नजदीक तो बांग्लादेश है, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है। खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि मारो काटो। हम सर उस बात का समर्थन कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं ना सर। हम बिल्कुल नहीं समर्थन कर रहे हैं। हमने उसका प्रतिकार भी किया। यहाँ तक कि मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं लिखा, एक शब्द बोल नहीं पाए उस मसले पर। योगी जी ने बोला, मैं उनको बता आ रहा हूं जयराम जी, आप ही की बारी है संदीप जी को जवाब देने की। आ रहा हूं बस जी, संदीप जी से पूरा करवा कर। हाँ। रजाकारों की बात कर लेते हैं सर। किसी भी सेना में सर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं। रजाकारों में थे, रजाकारों में थे, बताइए। अगर रजाकारों में सिख और ईसाई थे तो बताइए नाम उनका। नहीं, हिंदू की मैं बात करता हूं सर। जब वहां पर खड़गे जी के साथ घटना हुई तो अपने भाई के यहाँ गए जो कि उसी सेना में था, उसी सेना में सिपाही था, उसके यहाँ जाकर शरण लेते हैं। उसी रजाकार की सेना में वो सिपाही थे जिसके यहाँ शरण लेते हैं। तो आप प्रियांक खड़गे ने तो स्वीकार कर लिया और अब आप उस पर पर्दा डाल रहे हैं। नहीं, हम पर्दा नहीं डाल रहे हैं। हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। प्रियांक जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। जयराम जी आना चाह रहे हैं। जयराम जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जयराम जी दीजिए जवाब। जयराम जी दीजिए जवाब। देखिए लाल जी, इन्होंने ही शुरुआत में अभी कहा जमाते इस्लामी का जिक्र किया। अरे भाई शांत हो जाइए। दोनों एक ही बात है। मिडिल नेम नहीं भी लेते हैं तो भी मेरा फर्स्ट नेम लाल ही है, मिडिल नेम चंद्र है। बोलिए जयराम जी। जी, मेरा ये कहना है कि अभी जो ये कांग्रेस के साथी हैं, इन्होंने एक संगठन का जिक्र किया जमाते इस्लामी और उसको बताया सांप्रदायिक, उसको बताया कट्टरपंथी। तो इनका दोगलापन जो है ना कांग्रेस पार्टी का, वो इसमें भी अभी उतार कर दिखाता हूं आपको। प्रियंका वाड्रा जो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, उसको लेकर के
प्रकाश करात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी सांप्रदायिक वहां के संगठन सीएम का ने भी समर्थन बयान क्यों दिया कर रही है, पिनराई पॉइंट नंबर विजयन ने भी बयान दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए इस बात को, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो इतिहास के सत्य को नकारता है या उसको छुपाने का प्रयास करता है उसका भविष्य बहुत ही दर्दनाक होता है और ये गलती नहीं होनी चाहिए। जहां अल्पसंख्यक हैं वहां पर इनको सेकुलरिज्म चाहिए, जहां पर ये बहुसंख्यक हो जाएंगे वहां पर इनको शरीयत चाहिए। अब बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? तो इस चीज को कर्नाटक लेकर में के आप कांग्रेस संदीप पार्टी जी का को क्यों शासन घेर है। रहे हैं? इस बात को लेकर संदीप जी को क्यों घेर रहे हैं? सुनिए सुनिए ना, इन्हीं को घेर रहे हैं। हाँ। कर्नाटक में इनका शासन है और वहां पर स्कूलों में हिजाब को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। झारखंड में इनकी सरकार 5 साल से है, वहां पर जुम्मे के दिन छुट्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो जहां संख्या बढ़ती है वहां पर शरीयत को लेकर के बात की जाने लगती है और जहां कम रहते हैं वहां पर इनको सेकुलर संविधान चाहिए। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अगर कोई चेहरा होता लाल जी तो उस चेहरे का नाम है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के कारण इतिहास को स्वीकारना। जवाब दीजिए संदीप जी, संदीप जी जवाब दीजिए। हाँ दीजिए जवाब संदीप जी। एक बात और, हाँ अगर प्रियंक खड़गे कह रहे कि उनके पिताजी राजनीति नहीं करते तो मंचों से इस बात का जिक्र क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे जिक्र, बताइए संदीप जी, जलाए गए बताइए संदीप जी। नहीं, उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बात बताया हमारे साथी ने। खड़गे जी ने बताया, उनको अनुभव है ना, उन्होंने बताया कि जलाने वाले भी यही है, काटने वाले भी यही है, अच्छा, बांटने वाले भी यही है। लेकिन उस समय तो किसी और ने जलाया था। नहीं, वो कौन थे जलाने वाले? रजाकार। यही तो देश जानना चाह रहा है ना कि मुसलमान शासक, निजाम, रजाकार ये कौन थे? ये कौन थे? जमाते इस्लामी से आपकी मलकाइन प्रियंका वाड्रा ने समर्थन क्यों लिया? जमाते इस्लामी से आपकी मलकाइन ने समर्थन ले लिया, आप आए हैं सर्टिफिकेट बांटने। छील रहे हो। आज हिंदू त्योहार नहीं मना पा रहा है, उनके जाकर प्रियंका वाड्रा से पूछो ना कि जमाते इस्लामी का समर्थन क्यों लिया। चले आए वो उठा के यहाँ बकवास करने। 10 साल से शासन है, नाम से त्रिपाठी बताकर, नाम से त्रिपाठी हटाकर खान लगा लो। सत्ता की शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी कर लो। बताइए 10 साल से नाम से त्रिपाठी हटाकर खान लगा लो। काम नहीं होगा, खान लगा लो नाम। जमाते इस्लामी के प्रवक्ता हो ना, खान नाम लगा लो, फिर चले आओ डिबेट में। लाल जी मैं इसमें 1 मिनट माना। अरे प्रियंका वाड्रा ने जमाते इस्लामी से क्यों लिया समर्थन? भारत के 2 टुकड़े करने वाले कौन सी पार्टी है? जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण पीओके आज कश्मीर का हिस्सा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण अक्साई चीनी हमारा हिस्सा नहीं है। इनकी गलतियां। अरे अगर सरदार पटेल नहीं होते ना तो ये निजामों के शासन के तले तुम्हारे घर भी जलाए जाते, तुम्हारे घर भी जलाए जाते। पता नहीं है। अरे त्रिपाठी तुम अपने एक मिनट मुझे जरा विनोद जी को लाने दीजिए। विनोद जी मैं धनंजय जी मैं आपसे भी और त्रिपाठी जी मैं आपसे भी आग्रह करता हूं। देखिए हम तो अपने, हमारा जो आज का टॉपिक था डिस्कशन के लिए आप लोगों के जो सामने में लाए थे, इस बात के लिए नहीं रखते कि त्रिपाठी जी प्लीज एक तो आप कम से कम अपनी एक भाषा का वो मर्यादा भी तो रखिए। आप क्या बिल्कुल ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। दोनों आदमी एकदम पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अपने अपने पार्टी की बात रखते हैं। ये बदतमीजी क्या दिक्कत है कि पूरा नहीं छील देंगे। नहीं 1 मिनट धनंजय जी, विनोद जी को सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग बोलिए। हमने आज का जो डिस्कशन रखा था उस बयानों की हकीकत को आपके सामने में रखा था। ये हकीकत दिखाते हुए हमने बांग्लादेश की बात रखी है। हमने बांग्लादेश की बात रखी है। जो धनंजय जी की बात जो कह रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। क्या अभी झारखंड के कई इलाके में जुम्मे के दिन स्कूलों में छुट्टियां नहीं होती है? ये कांग्रेस की सरकार है वहां, आपके महागठबंधन की। वहां दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहां फ्राइडे को स्कूल बंद होती है और संडे को स्कूल खोला जाता है। किसके कारण खोला जाता है?
क्या कर्नाटक में अभी जो हिजाब पे सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला गया, 2-3 बच्चियों का वो ये मामला था, क्या वहां एजुकेशन से ज्यादा सरिया का कानून था? कैसा सेक्युलर देश बना रहे हैं जी? देश, ऐसा संविधान कभी आपने देखा होगा जिसमें बात रही यहाँ पे आपके 3 बोर्ड बने हुए, दर्जनों बोर्ड बन गए एक कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया, क्या क्या बन गया, क्यों बना ये? कैसा सेक्युलर देश बनाए हैं? संविधान आपके सारे नागरिकों को एक मौलिक अधिकार देता है, तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों बनती जा रही थी? पर्सनल लॉ बनाया। आप ये सारी चीजें को देखते हुए ये चीजें ये बताता है कि ये वोट बैंक की जो अहमियत बढ़ती जाती है, तब समाज में इस तरह की चीजें बढ़ती है। ठीक है। और यही बढ़ने के कारण आप दूसरे समाज को बांटते हैं। त्रिपाठी जी, इस बात को महसूस कीजिए कि आपको यूपी में एक भी सीट सपा ने नहीं दी है, बिल्कुल नहीं, और वो इसलिए नहीं दिया है कि वो पीडीए कह के आपको किसी भी तरह से मुस्लिम के वोट में आपको शेयर नहीं देगा। ठीक है त्रिपाठी जी, बताइए कैसा सेक्युलर देश बनाए जी? ये इस सेक्युलर देश में ये जो 47 के बाद एक टुकड़ा बचा खुचा था, इस बचे खुचे टुकड़े में हमने सोचा था सेक्युलर देश बनाएंगे, आपने पर्सनल लॉ बना दिया, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, और उसके बाद तमाम तरह की चीजें आपने बिल्कुल कम्युनल चीजें बना दी। सेक्युलर देश में कम्युनल विधान, आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना बनाए ना समर्थन कर रहे हैं, ये कैसा देश बना दिया संदीप त्रिपाठी जी, बताइए। देखिए, वक्त से ही मैं स्टार्ट करता हूं। वक्त आजादी के पहले से था, हमने उसको सरकार के अधीन लाया। तो आजादी से पहले था तो उसके बाद सेक्युलर देश बनाए ना जी। सर रिक्वेस्ट है, अब बात आ जाने दीजिए ना। अब आप कह रहे हैं तो हम बिल्कुल बताते हैं। हमने उसको सरकार के अधीन लाया, और सरकार के अधीन लाना खराब बात नहीं होती, खत्म कर देना था उसको सरकार। तो क्या होता सर? क्या वक्त लोग नहीं करते? क्या मुस्लिम समाज में वो तो जो सरकार प्रावधान बनाती उसके हिसाब से करते। आज अगर हिंदू दान करते हैं तो हिंदुओं के दान कर, ईसाई दान करते हैं तो उसकी व्यवस्था है, सिख दान करते हैं तो उसकी व्यवस्था है। आपने स्पेशल प्रोविजन बनाया क्यों? हमारे यहाँ भी है सर, हिंदू भी दान कर सकता है, करते हैं स्पेशल प्रोविजन बिल्कुल करते हैं, और उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन। उसी तरह से मुस्लिम करते, उसके लिए वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या थी? अब मैं बता रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल ये देश सब विविधताओं से भरा हुआ है, और हमारे संविधान में वो विविधताएं दिखती हैं। और आप अगर ये विविधता के नाम पर, विविधता के नाम पर जो आपने कम्युनल कानून बनाए रखे, उन कम्युनल कानून को मजबूत किया। शाहबानों वाले प्रकरण को कौन भूल सकता है? खैर, दीजिए जवाब। जयराम जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। सर, ये तुष्टीकरण कहलाता है, इसको समानता नहीं, इसको तुष्टीकरण कहते हैं। इसको विविधता नहीं, इसको तुष्टीकरण कहते हैं। एक खास वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का काम तो उसी समय शुरू हो गया था जब 47 में जिन्ना की मांग मान ली गई। कांग्रेस पार्टी ने मांगा, तभी तो भारत के 2 टुकड़े हुए। उसके बाद कितने घाव इन्होंने दिए तुष्टीकरण के। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट देना। अब वक्फ बोर्ड तो इतना असंवैधानिक है कि इसके दावे के खिलाफ आप किसी कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते हैं। संदीप जी, इस प्रकार के तुष्टीकरण को लेकर संदीप जी, मुझे आपने अभी कहा ना कि वक्फ बोर्ड अगर रखा तो क्या हुआ, मैं उसका जवाब देता हूं। 16 नवंबर को लोग जमा हो रहे हैं सनातन धर्म बोर्ड की मांग को लेकर। अब उसको क्या जवाब दें एक सेक्युलर देश में, बताइए। बना दें सनातन धर्म बोर्ड, और इसी तरह ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, सबके लिए बना दें। सर रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आने दीजिए। बताइए। आप जो कहिएगा मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं, और बैठा हूं जवाब देने के लिए बैठा। ठीक है। देखिए, अभी विनोद जी ने एक बात कही कि जब इस तरीके की बातें होती हैं तो इस तरीके की मांगे बढ़ती हैं और वोट बैंक का महत्व बढ़ता है, तो इस तरीके की और बातें होती हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ विनोद जी की बात से, मैं 100% सहमत हूँ। अच्छी बात है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन करती है, मुस्लिम सम्मेलन का नाम बदलकर। तभी सर वो जाते हैं जम्मू कश्मीर में और कहते हैं ईद और मुहर्रम पे हम सिलेंडर देंगे सर। तो ठीक है ना, उन्होंने कोई स्पेशल प्रोविजन तो नहीं किया ना, जैसे आपने 370 किया, वक्फ बोर्ड किया। लाल जी रिक्वेस्ट है, बात आ जाने दीजिए, फिर आप सवाल करिए, तब तो आनंद आता है डिबेट का। नहीं, बोलिए मैं फिर जी, अगर आप ये कहते हैं डिबेट जनता के लिए होती है भाई, आपके आनंद के लिए थोड़ी होती है। ये संबित पात्रा के, गोबर पात्रा के भक्त आ गए। अरे संबित पात्रा जी कहां से आ गए? ये जयराम विप्लव जी हैं। नहीं, ये वो बनना चाह रहे हैं। अच्छा,
नहीं, ये अपने आप में बिल्कुल बढ़िया भाई, प्रवक्ता है। संदीप खान जी, हाँ, आपसे तो हाँ, पहली हाँ, बार आज बोलिए, मुलाकात बोलिए, हुई है। जुम्मन मैं समझ जुम्मन सकता हूँ ये डीडी बात न्यूज नहीं को है। आज देखिए अधिकृत संदीप जी, आपने प्रवक्ता कहा नहीं कि मिला मुझे होगा, मुद्दे पर इसलिए बोलने किसी दीजिए, को मैंने आपको बुला मुद्दे करके पर बोलने का काम समय चला दिया, रहे आपने हैं, क्या बोल तो दिया बताइए। व्यक्तिगत बहासबाजी मत करो, नहीं टिक पाओगे। फिर से लगता है भड़क गए फिर से भड़क गए। संदीप खान, मुझे लगता है यहीं पर इस संदीप चर्चा को खान, मुझे आज खत्म करनी पड़ेगी, संदीप यहीं पर खान, आज इस चर्चा को अब खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम विप्लव जी, शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल इस खास चर्चा में आज के लिए इतना। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में 370 का मुद्दा क्यों एक बार फिर से तैर रहा है और किस तरह से कांग्रेस लपेटे में है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत